बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब्जियों और फलों की कीमतों की। जी हां, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। माह रमजान में लीमू की 5 सेंचुरियां अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं। लीमू चाइना भी 400 रुपए और लीमू देसी 550 रुपए में फरोख्त होने लगा है। प्याज 60 से 70, आलू भी 60 से 70, लहसन 300 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहर में अदरक 300 से 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम भी नहीं किए गए हैं। शहरियों की जानिब से सिर्फ दुहाइयां ही दी जा रही हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। माह रमजान में लीमू की 5 सेंचुरियां अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि लीमू चाइना और लीमू देसी दोनों के रेट में वाज़े फर्क है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हसन अली से। हसन अली बताएगा, कीमतें आसमान पर पहुंची हैं, कौन जमीन पर लेके आएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है और अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से, तो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए लीमू की कीमत की, तो लीमू की कीमत जो है वो 4 सेंचुरियाँ उसकी मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ अगर जो बात की जाए देसी लीमू की कीमत की, तो देसी लीमू की जो है वो 5 सेंचुरियाँ मुकम्मल नज़र आती हैं। जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी जो सरकारी निखरामा है उससे ज़ायद पे उसकी सब्जियों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। जी, ये बताइएगा कि रमज़ान आ गया, आज तीसरा रोज़ा भी हो गया, कीमतें जो हैं सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो वो आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। समझ वो रमज़ान के हिसाब से गवर्नमेंट ने तो रमज़ान से पहले बुरा हाल था, मगर अब रमज़ान के बाद अब जो है देखें खाने पीने की चीज़ें जो सी हैं तो गरीब आदमी के पहुँच से दूर है। जब कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत मसाइल हुए पड़े हैं। आदमी कारोबार से तंग है, तो रोज़ा रख के गरीब आदमी तो नींबू जो सा है सबसे छोटी आइटम है और जो वो भी इंसान की पहुँच से बहुत दूर है। अभी जो मेरे ख्याल 400 रुपये किलो जो सा है नींबू आम मिल रहा है। टमाटर वगैरह तो वो दो आम सस्ते हो गए, मगर जो से नींबू की पहुँच है ना, आदमी स्पंजी नहीं बना सकता रोज़े के लिए। फल जो सा है, जो एक आम फल जो सा है ना 70 रुपये मिला था, वो 150 रुपये पे चला गया। केला जो सा 50-60 रुपये मिला था, वो 100 रुपये से ऊपर चला गया। तो ये गवर्नमेंट की बिल्कुल नाअहली है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। जी, जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट की ना ठीक है हसन, होती महंगाई होती चली जा रही है, सब्जी भी और फल दोनों महंगे हो गए हैं, बहुत शुक्रिया। जबकि सब्जियों और फलों के सरकारी निरखों में होशुबा इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी निरख बढ़ने से मॉडल बाजारों में भी कीमतें आसमानों पर हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान बताएगा, मॉडल बाजार में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। अगर सिर्फ लीमू की बात की जाए तो लीमू देसी जो है आज का इसका रेट 340 रुपये फ़ी किलो है, जबकि इसी तरह लीमू चाइना जो है 160 रुपये इजाफे के बाद 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। रमज़ान से एक दिन कबल ही ये लीमू जो है वो 120 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि रमज़ान की आमद के साथ ही इसकी कीमत में जो है वो 160 रुपये इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जिसके बाद इसके सरकारी नर्ख जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से जो मॉडल बाज़ार हैं वहां पर भी इनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सरकारी नर्ख जो हैं डीसी रेट हैं ये भी बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर जो है वो 28 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू कच्चा छिलका 5 रुपये इजाफे के बाद गुज़िश्ता रोज़ से 55 रुपये फ़ी किलो में, जबकि इसके साथ साथ जो सहूलत स्टॉल्स हैं वहाँ पर खुद साख्ता तौर पर मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है 3 से 5 और 10 रुपये फ़ी किलो तक जो सब्जियां हैं हर आइटम है उस पर कमी की जा रही है। इसी तरह अगर ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जबकि रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ है और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत दूर नहीं हुई है। बेसन, खजूरें, मसाला जात, घी, कुकिंग ऑयल भी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ दाल चना, सफ़ेद चने, दाल मसूर, माश और चने दस्तयाब हैं। माह रमज़ान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत ऐलानात के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ फराहम करे, जबकि शहरी सिर्फ दुहाई ही देते नजर आ रहे हैं। अशिया की किल्लत है और यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ दाल चना, सफेद चने, दाल मसूर, माश और चने दस्तयाब हैं। शहर में ब्रॉयलर और फार्मी अंडों की रसद में बेहतरी की बात करें तो जिंदा मुर्गी 7 रुपये कमी के बाद 134 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। मुर्गी का गोश्त 10 रुपये कमी के बाद 194 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि फार्मी अंडे 8 रुपये कमी के बाद 86 रुपये फ़ी दर्जन पर फ़रोख्त होने लगे हैं। 8 रुपये की कमी आई है फार्मी अंडों में, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो की कमी आई है।
अभी आपको बराह रास्त से चलेंगे गुलबर्ग। चेन स्टोर्स एसोसिएशन के अहदेदार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उनके ऊपर सब्सिडाइज है, 6% है, 5% है, 8% है। तो आप यूरोप के टैक्स ले रहे हैं और इकॉनमी आपकी अफ्रीका से मैच करती है। तो हम ये समझते हैं, हमारी ये डिमांड है कि आप सिंगल डिजिट 5% पे सेल टैक्स लाएं, ताकि अगले 9 महीने में या साल में कस्टमर की, और ये सेल टैक्स कस्टमर के ऊपर है, ये बिजनेस पे सेल टैक्स नहीं है। तो आपका वो कस्टमर वापस आएगा, उससे आपकी इकॉनमी दोबारा चलेगी और उसका पूरे का पूरा साइकिल चलेगा। फिर हमारे शरह सूद के ऊपर जितनी दफ़ा भी स्टेट बैंक ने कम किया है वो रैशनल नहीं है। अभी भी हम समझते हैं इसमें मज़ीद कमी की ज़रूरत है, और उसमें भी जितना इस इकॉनमी की सेहत के मुताबिक बिजनेस पे कर सकता है, हम रिकमेंड करते हैं स्टेट बैंक उसको नीचे लेके आए। पाकिस्तान में जो टैक्सेशन है वो मल्टीपल टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इस क्राइसिस में बेशुमार बिजनेस जो हैं वो लॉस में जाएंगे, और पाकिस्तान में 1.5% टर्नओवर टैक्स है इनकम की मद में। इनकम टैक्स 1.5% टर्नओवर टैक्स है, और हम पिछले 1 साल से हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस लॉस में भी चला जाता है आप उनसे इनकम टैक्स ले लेते हैं। भी इनकम टैक्स प्रॉफिट के ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ टर्नओवर की सूरत में वो टैक्स लिया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि इसको ज़ीरो किया जाए, अगले 1 साल के लिए इस टर्नओवर टैक्स को ज़ीरो किया जाए। विदहोल्डिंग टैक्स की 4.5% शरह है, ये शरह इंतहाई ज़्यादा है। जब हम किसी बिजनेस के साथ बात करते हैं कि जी आपने हमें पक्की इनवाइस देनी है, आपने रजिस्टर्ड बिजनेस में आपने ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड करनी है, वो कहते हैं कि जितना हमारा प्रॉफिट नहीं है उतना हमारा इनकम टैक्स के ऊपर विदहोल्डिंग कट जाता है, रिफंड तो मिलता ही नहीं है। रिफंड के लिए तो हुकूमत स्कीमें लाती है। तो उसको भी हम बहुत अरसे से हुकूमत से मुतालबात करें, और दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसको या ख़त्म करें या रैशनलाइज करें। आखिर में जो अहम तरीन बात है कि हुकूमत ने अभी एक पैकेज दिया है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये पैकेज काफ़ी खुशाइन है। मैं समझता हूँ कि ये एक सीरियस एफर्ट है हुकूमत की तरफ से, कि हुकूमत चाहती है कि बिज़नेस दोबारा से पाकिस्तान में शुरू हो। हम ये समझते हैं रिटेल सेक्टर के नुमाइंदगी करते हुए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इसी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। अगर आपने घर बनाने हैं, अगर आपने बिल्डिंगें बनानी हैं और लोग रोज़ी रोटी को तरस रहे होंगे, तो आपका घर कौन खरीदेगा, आपकी बिल्डिंग कौन खरीदेगी? अगर ये बिज़नेस सारे लॉस में चले गए तो जो ये इन्वेस्टमेंट है वो किसके लिए आप कर रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि इकॉनमी के रिवाइवल के लिए हुकूमत को दोबारा से सारे स्टेक होल्डर के साथ बैठना है और उनके साथ मुलाकात करके इस सारे के सारे जो पैकेज है इसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है स्मॉल और मीडियम रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हुकूमत ने अनाउंस भी किया है कि वो कोई पैकेज लेके आ रहे हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या अनाउंस करेंगे। जितनी भी स्कीमें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैंक के ज़रिए, तो बैंक कोलेटरल मांगता है प्रॉपर्टी की सूरत में, वो गेज करता है आपके बिज़नेस को मल्टीपल पैरामीटर्स के बाद, और उसके बाद वो कहता है कि जी हम आपको किसी ख़ास प्रॉपर्टी की एक ख़ास वैल्यू के अगेंस्ट एक अमाउंट दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए ये नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप उन बिजनेसेस का टैक्स के ज़रिए एनालिसिस कर लें, उनकी इन्वेंट्री के ज़रिए एनालिसिस करें, और उनके जो भी पैरामीटर्स हैं उनके ज़रिए एनालिसिस करें, और हुकूमती गारंटी के साथ उनको बेल आउट पैकेज दें, क्योंकि सबसे बड़ा कैश फ्लो का क्राइसिस है। कोई चीज़ बिक ही नहीं रही। अगर आप मुझे कहें कि जी आपने टैक्स देना है तो कहाँ से देना है? चेन स्टोर्स बंद होने से मुलाजमतें भी खत्म हो जाएंगी। चेन स्टोर्स एसोसिएशन के अहदेदारान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। से कोरोना वायरस के 120 नए केसेस सामने आए हैं। तादाद 5446 हो गई है। 44 रोज में लाहौर में कोरोना वायरस के 1217 कन्फर्म मरीज आए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम बताएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, जो कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सुबह भर के अंदर जो है वो 120 तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ, और अब तादाद जो है वो 5446 तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 1217 तक जा पहुंची है। अब तक शहर के अंदर जो है वो 36, जबकि सुबह भर के अंदर जो है वो
81 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। मजमूई तौर पर अब तक जो है वो तकरीबन 71,000 से ज़ायद अफराद के जो है वो उनके कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मेयो अस्पताल के अंदर इस वक्त तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद जो है वो 195 तक हो गई है, जबकि एक्सपो सेंटर के अंदर बनाया गया जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर इस वक्त 299 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में 28 को जो है वो सर्विसेज हस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज रखा गया है। 8 जना हस्पताल, 3 जनरल हस्पताल, 5 गंगाराम, 10 मजंग, जबकि 7 बच्चे जो हैं उनको चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया और वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी, तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, बहुत शुक्रिया। बस सरकारी इदारों में मौजूद माफिया कोरोना किट्स की सस्ते दामों फराहमी में रुकावट बन गई है। PU की तैयार करदा टेस्ट किट्स की ड्रैप ने बारहा दरख्वास्त के बाद भी मंजूरी नहीं दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोरोना टेस्ट के लिए किट्स की तैयारी का कामयाब तजर्बा किया, जरा एक ऐसा बताना है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं रिहान गुल से। जी रिहान, बताइएगा बारहा दरख्वास्त के बावजूद मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही? जी, पंजाब में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि टेस्टिंग के निज़ाम को तेज़ और मज़ीद बेहतर किया जाए। लेकिन लगता ऐसा है कि माफिया आवाम तक कोरोना किट्स के सस्ते दामों फराहमी में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोरोना किट्स को लोकल सतह पर तैयार करने का काम शुरू किया था और तकरीबन 3 हफ्ते पहले उन्होंने कोरोना किट्स कामयाबी से तैयार की और इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट से इजाज़त चाहिए थी कि वो इनको अप्रूवल दे दे, वो मंजूर कर लें कोरोना किट्स, ताकि वो उसको अवामी सतह पर सस्ते दामों फ्राहम कर सके। लेकिन 3 हफ्ते हो चुके हैं ड्रैब की जानिब से, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जानिब से अब तक पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी ख़त का जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान 2 बार पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से ड्रैब से रब्ता किया गया, उनसे ये गुजारिश की गई कि वो दे दें। ड्रैब ने उनको कहा था कि वो इस पर एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन अब तक वो कमेटी नहीं बना सकी। ये आपको बता दूं कि इस वक्त जो मार्केट में किट्स अवेलेबल हैं वो तकरीबन 3 लाख रुपए में मौजूद हैं, जबकि जो फ़ी टेस्ट है वो निजी लेबॉर्ट्रीज़ में 8,000 रुपये और उससे ऊपर तक पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो किट्स तैयार की थी वो 1 लाख रुपये में किट्स की लागत बढ़ती थी, जबकि 800 रुपया फ़ी टेस्ट वो उससे वसूल किया जा सकता था। यानी क्या ठीक है रिहान, बहुत अभी आपको बरह रास्त से चलेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमें इस बात का सबूत देना है कि हम केयर करते हैं, हम दूसरों की दुख को, दूसरों की तकलीफ़ को, दूसरों की भूख को अपनी तकलीफ़ और अपनी भूख समझते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर हमारे मुल्क में इवन इस मुश्किल वक्त दौरान जो है कोई शख्स भी जो है वो भूखा जो है वो नहीं सोएगा। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की एफर्ट्स को कबूल फरमाए। देखिए जी, एक तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने पहला तो PDN जो है वो एक 60 ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि अमजद साकिब साहब ने फरमाया कि इसकी एफिलेटेड हैं, और इसका मकसद हमारा ये है कि लेट्स से हम 5 लाख राशन तकसीम कर रहे हैं तो इसमें डुप्लीकेशन ना हो, इसमें सेम लोगों को जो है बार बार हम राशन जो है ना। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू। बूटों के निशानात की तस्दीक ना होने से नादरा मेगा सेंटर के बाहर एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी मुजाहिरीन को रोकने के लिए नादरा मेगा सेंटर के बाहर मौजूद है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान, बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त हम नादरा मेगा सेंटर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे एहसास प्रोग्राम सेंटर से मायूस लौटने वाले शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है, जो कि नादरा के खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। आप देख सकते हैं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें मर्दों खवातीन शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो कि इमदादी रकम लेने के लिए गुज़श्ता कई रोज़ से एहसास प्रोग्राम सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इनकी उंगलियों के निशानात की तस्दीक ना होने के बायस इनको रकम नहीं दी गई और इन्हें नादरा के सेंटर्स में भेजा गया। इनका कहना है कि ये बारहा नादरा सेंटर्स के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन नादरा के दफ्तर लॉकडाउन के बायस बंद होने की वजह से इन्हें यहाँ से भी मायूस लौटना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि कौन से सेंटर से होके आ रहे हैं आप? हम होके आ रहे हैं आशा डिग्री कॉलेज से। ये पर्ची दे देते हैं, 6 दफा गए हैं, उन्होंने बोला अंगूठे नहीं लग रहे, ये नहीं हो रहा। ये देखें कितनी दफा हम लोग गए हैं, बाकी हमारा काम नहीं हो रहा है, ना काम है ना कुछ है। यहाँ कारोबार खोल दो, यहाँ हमारे पैसे दो।
अच्छा, आप बताएं कौन से सेंटर से? सर मैं गजुमता से आ रहा हूँ, कान्हा सेंटर गवर्नमेंट स्कूल से। ठीक है, क्या कहते हैं? वो सर 14 तारीख के पैसे आए हुए हैं। ठीक है, ये मेरी वालदा है। ठीक है, 14 तारीख से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। वो कहते हैं जी आपके फिंगरप्रिंट जो मैच नहीं हो रहे, दोबारा आप ऐसा करें नादरा के दफ्तर जाए, वेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, शहरियों का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस से निपटने और इंतजामी मामलात पर आने वाले अखराजात की मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत अखराजात में करप्शन करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी, जबकि PND बोर्ड की जानिब से कोविड-19 के नाम से मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का प्लान भी तैयार किया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अलीरामे से। अलीरामे बताएगा अहम फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस के तदारुक और इसके लिए हिफाजती जो मामलात पर जितना बजट अखराजात आ रहे हैं, और उसके लिए पंजाब हुकूमत करोड़ों रुपए का बजट वो रिलीज़ करी। और इसी के लिए अब पंजाब हुकूमत ने यही फैसला किया है कि क्यों ना अब जितना फंड इसके लिए इजरा किया जा रहा है उसकी एक ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि इसमें प्रोक्योरमेंट का आंसर बहुत ज़्यादा शामिल है। प्रोक्योरमेंट के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत ज़्यादा बजट जारी किया गया और उसमें पेपरा के जो रूल्स हैं उनको भी बाईपास करने के लिए उससे इस्तिस्ना भी दिया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को, और स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल एजुकेशन सेंटर महकमा है उनको भी दिया गया। अब इसके लिए पंजाब हुकूमत ने कहा है कि इसके लिए एक मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाएगा और यूनिट जितना भी ट्रैक होगा, खासतौर पर इसके एक्सपेंडिचर्स के हवाले से कितनी अशिया खरीदी गई, कितने मास्क, कितने किट्स, जो चीज़ें प्रोक्योरमेंट की गई हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में पंजाब भर में, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी ट्रैकिंग होगी। और उसके साथ ही जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फ़ंड दिया गया, मुख्तलिफ जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए वहाँ पर अरेंजमेंट्स के लिए उनकी भी मॉनिटरिंग होगी और ये जो प्रॉपर यूनिट जो है वो बनाया जाएगा। और इसके लिए बोर्ड की तरफ से जो प्रपोजल है वो पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया गया है और आइंदा माली साल में इसके लिए बजट अप्रूव होने के बाद बाकायदा ये यूनिट सेल बनाया जाएगा जो मॉनिटरिंग करे। अलीरामे बहुत शुक्रिया। आप कुछ बात करेंगे फिक्सिंग स्कैंडल की। क्रिकेटर उमर अकमल आज डिसिप्लिनरी पैनल के सामने पेश होंगे। डिसिप्लिनरी पैनल की सरबराह फजल मीरान चौहान केस की समाअत करेंगे। डिसिप्लिनरी पैनल ने PCB को भी आज तलब कर रखा है, जबकि केस की समाअत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फिक्सिंग स्कैंडल के अंदर क्रिकेटर उमर अकमल आज स्कैंडल की बात कर रहे हैं। क्रिकेटर उमर अकमल आज डिसिप्लिनरी पैनल के सामने पेश होंगे, जबकि डिसिप्लिनरी पैनल के सरबराह फजल मीरान चौहान केस की समाअत करेंगे। डिसिप्लिनरी पैनल ने PCB को भी आज तलब कर रखा है। केस की समाअत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही होगी। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं कि फिक्सिंग स्कैंडल के अंदर क्रिकेटर उमर अकमल आज डिसिप्लिनरी पैनल के सामने पेश होंगे। डिसिप्लिनरी पैनल के सरबराह फजल मीरान चौहान केस की समाअत करेंगे। डिसिप्लिनरी पैनल ने PCB को भी आज तलब कर रखा है, जबकि केस की समाअत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगी। केस की समाअत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही होगी, जबकि पैनल ने PCB को भी आज तलब कर रखा है।